बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ कारी वलीद और अपने चैनल जादू जिन्नात और इलाज में एक बार फिर आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। आज जिस टॉपिक पर मैं बात करूँगा वो है जदीद आलात और नए तरीक़ों के ज़रिए जादू। अपने वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि जो आप मेरे चैनल पर नए हैं या जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, पहले वो लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ जो बेल आइकन है इसको ज़रूर प्रेस करें ताकि जैसे ही कोई नई वीडियो अपलोड की जाए तो यूट्यूब की तरफ से आपको नोटिफिकेशन आ जाए। अपना और आपका कीमती वक्त ज़ाया किए बगैर मैं अपने टॉपिक की तरफ आता हूँ जो कि है जदीद आलात और नए तरीके के ज़रिए जादू। नाज़रीन इकराम, इसकी बहुत सारी किस्में हैं। पहली किस्म ये है कि मोबाइल सिम पर जादू किया जाता है और जहाँ जहाँ उसके सिग्नल होंगे, जहाँ जहाँ वो नंबर चलेगा वहाँ उस जादू का असर रहेगा। इसकी दूसरी सूरत ये है कि मैसेज के ज़रिए जादू ज़दा यानी कि किसी बंदे पर जिस पर जादू करवाना होता है उसके लिए उसका जो नंबर है उस पर एक मैसेज भेजना होता है और उस मैसेज पर पहले पढ़ाई की जाती है, जादू ज़दा एक मैसेज बनाया जाता है और उसको फिर वो सेंड कर दिया जाता है। जब तक वो मैसेज मोबाइल में रहेगा तब तक जादू का असर होता रहेगा और कभी कभी तो ये मुस्तकिल हैसियत भी इख्तियार कर जाता है। इसकी तीसरी सूरत ये है कि फ़ेसबुक के ज़रिए जादू। नाज़रीन इकराम, फ़ेसबुक पर अपलोड की जाने वाली तस्वीर पर जादू किया जाता है। जब तक वो तस्वीर डिलीट ना की जाएं, उनको ख़त्म ना किया जाए, तब तक जादू का असर रहता है। लिहाजा इसीलिए अपनी तस्वीर को बिला वजह किसी को ना दें और ना ही बिला वजह उसको अपलोड करें ताकि आपके हासिदीन की हसद से आप महफूज रह सकें। इसीलिए तस्वीर पर जादू बहुत ज़्यादा किया जाता है। अक्सर ऐसे वाक़यात देखने को मिलते हैं कि किसी की तस्वीर उतार ली जाती है या फेसबुक से डाउनलोड कर ली जाती है और फिर वो किसी जादूगर को दिखा कर या किसी जादूगर को देकर उसको सेंड कर उस पर जादू करवाया जाता है। इसकी चौथी सूरत ये है कि जदीद मशीनरियों पर जादू। जो जदीद मशीनरी है इस पर जादू किस तरह किया जाता है कि इसको अक्सर ख़राब कर दिया जाता है। मिसाल के तौर पर एसी वगैरह, यूपीएस वगैरह, कारोबारी मशीनरें या गाड़ियां वगैरह हर रोज़ या हर दूसरे दिन या अक्सर ख़राब हो जाती हैं। इसकी वजह ये होती है नाज़रीन इकराम के जिन्नात के ज़रिए मशीनरियों के कनेक्शन काट दिए जाते हैं या इनमें कोई ख़राबी पैदा कर दी जाती है। इसका मकसद ये होता है कि जो मतलूबा शख्स है उसको माली नुकसान पहुंचाया जाए या उसको जहनी अजियत से दो चार किया जाए कि उसकी जो मशीन है या उसने कोई चीज़ ख़रीदी है वो आए दिन ही ख़राब रहती है। तो उसका ये मकसद होता है कि इसको तंग किया जाए, इसको जहनी नुकसान पहुंचाया जाए, इसको जहनी अजियत दी जाए। इसकी पाँचवीं सूरत ये है कि तालीमी बंदिश के ज़रिए जादू। तालीमी बंदिश क्या होती है कि बच्चों की जो पढ़ाई की किताबें हैं उन पर जादू किया जाता है और जिसकी वजह से बच्चों का पढ़ने को दिल ही नहीं करता। इसकी दो सूरतें हो सकती हैं, एक तो ये जादू भी हो सकता है और दूसरा नज़र बद का असर भी हो सकता है। कई ख़ानदानों में ऐसा देखा गया है कि माशाल्लाह बच्चे बहुत लायक होते हैं, पोजीशन होल्डर्स होते हैं, लेकिन जैसी उनकी पोजीशन आती है तो उनके साथ अगली दफ़ा ये प्रॉब्लम होती है कि वो बच्चे जो हैं वो अगली दफ़ा पढ़ ही नहीं पाते, यहाँ उनकी जो पोजीशन है वो डाउन होना शुरू हो जाती है। तो इसमें दो चीज़ें हो सकती हैं, नज़र बद भी हो सकती है तो जादू भी हो सकता है। तो इसकी एक अलामत ये होती है कि ये पढ़ने को दिल ही नहीं करता और अगर बच्चा हिम्मत करके पढ़ना भी शुरू कर दे तो कभी घबराहट होना शुरू हो जाती है और कभी बेचैनी होने लग जाती है और कभी कभी सर चकराने लग जाता है और सर भी दर्द करने लग जाता है। इसका जो मकसद होता है वो बच्चों को तालीम से महरूम करना होता है या उनको नाकाम और फेल करना होता है। नाज़रीन इकराम, इस जादू की जो छठी सूरत है वो ये है कि आईने पर जादू कर दिया जाता है, यानी कि जिन्नात के ज़रिए शीशा जो होता है उस पर जादू ज़दा पानी के छींटे मरवा दिए जाते हैं जिसका सबब से जो है मतलूबा शख्स जो है वो शीशे को देखता है तो या तो वो बीमार पड़ जाता है या उसको आईने में सही नज़र नहीं आता।
इससे महफूज रहने के लिए जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ बतलाई है कि जब भी आप शीशे को देखें तो आप ये दुआ पढ़ें, अल्लाहुम्मा कमा हसन तखल्की फ़हस्सिन खुलुकी, ये दुआ पढ़ें। और तकरीबन एक हफ़्ते के बाद आयतल कुर्सी और मुअव्वज़ात पढ़कर आईने को साफ़ कर लेना चाहिए। नाज़रीन इकराम, इसकी 7वीं सूरत ये है कि बसा औकात जादू करवाने वाला शख्स जो है वो जादू ज़दा कोई लिक्विड जो है या कोई पानी जो है या कुछ भी चीज़ को अपने हाथ पर मान लेता है और फिर उसको मतलूबा शख्स के साथ हाथ मिला लेता है, उससे सलाम कर लेता है, तो उस पर भी जादू हो जाता है। इसकी 8वीं सूरत यह है कि मोहब्बत के तहाइफ के ज़रिए जादू। बसा औकात ऐसा होता है कि जादू करवाने वाला जादू ज़दा तोहफे वगैरह जो है वो मतलूबा शख्स को दे देता है, जिससे इससे बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचता है। मिसाल के तौर पर कपड़े हो गए, जूते, किताब, कोई ज्वेलरी, मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप वगैरह दिया जाता है, तो वो शख्स जब उसको इस्तेमाल करता है तो उससे भी उस पर जादू हो जाता है। इसकी 9वीं सूरत यह है कि जादूगर अपने जिन को मक्खी की शक्ल देकर मतलूबा शख्स की तरफ भेजता है। जैसे ही वो मक्खी उस शख्स के जिस्म पर बैठती है और जिस्म के जिस जिस हिस्से पर चलती है वो हिस्सा जादू ज़रा होता चला जाता है। इससे बचने का बेहतरीन हल जो है वो सुबह शाम के अज़कार है, 5 वक्त की नमाज है, कि जो बंदा 5 वक्त की नमाज पढ़ता है, सुबह शाम के अज़कार करता है, अपने ऊपर दम करता रहता है, तो वो ऐसी चीज़ों से महफूज रहता है। 10वीं सूरत यह है कि जानवरों की मुख्तलिफ शक्लों के ज़रिए जादू किया जाता है। बसा औकात कुत्ते, बिल्ली और सांप की सूरत में जिन्नात को घरों पर मुसल्लत कर दिया जाता है। अमूमन बच्चे किसी छोटी बिल्ली या छोटे कुत्ते को देखकर उससे मुतासर हो जाते हैं और उससे खेलने लगते हैं। दर हकीकत वो जादू के असर में आ रहे होते हैं। इससे बचने का बेहतरीन हल ये है कि अपने घरों में जो है वो सूरतुल बकरा की तिलावत की जाए, सूरत बकरा घर में लगाई जाए, ठीक है। उसके अलावा जब भी घरों में दाखिल हुआ जाए तो दुआ पढ़कर घर में दाखिल हुआ जाए, ताकि इन चीज़ों से आप लोग महफूज रहें। इसकी 11वीं सूरत यह है कि रात को देर तक गाने सुनने, नेट और केबल पर गलत मवाद देखने की वजह से बाज़ दफ़ा जिन्नात दौरान नींद भी तंग करते हैं। कभी सीने पर बोझ डालते हैं और कभी बेख्वाबी का शिकार हो जाते हैं लोग, और कभी इनको छूकर मशहूर शख्स को जगा देते हैं। गर्ज इस तरह की अजियत देने लगते हैं ताकि मतलूबा शख्स को सुकून की नींद ना आ सके। नाज़रीन इकराम, ये तो थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो आप हमारी वीडियो को ज़रूर लाइक करें, और वीडियो को लाइक करने के साथ अपने अहबाब से भी शेयर किया कीजिए ताकि उन्हें भी इस बात का इल्म हो सके। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ जो बेल आइकन है इसको ज़रूर प्रेस करें, ताकि जैसे ही कोई नई वीडियो अपलोड की जाए तो यूट्यूब की तरफ से आपको नोटिफिकेशन आ जाए। अगली वीडियो तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।